Hello students, welcome to the One Shot series. I hope you all are doing well for the upcoming board examination. So आज हम लोग क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम कि आपसे पूछा गया है 3 to the power x plus y अगर 243 के इक्वल है एंड 243 to the power x minus y is equal to 3, देन इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे हमारे पास. ठीक है, सो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको. 3 to the power x plus y is equal to कितना है, 3 to the power x plus y गिवन है आपको 243. नाउ 243 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ये आपको मिलेगा 243 को हम लिखते हैं 3 to the power कितना 5. क्लियर, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आ जाएगा. नाउ हमने पढ़ रखा है भाई अगर बेस इक्वल्स में सेम होते हैं तो ये पावर्स भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे. तो यहां से x plus y कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 5 आ जाएगा. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ 243 पावर x plus x minus y ये आपको गिवन है किसके इक्वल बेटा, ये हमें गिवन है 3 के इक्वल. नाउ फर्दर 243 को भी अगर मैं इन टर्म्स ऑफ 3 के पावर में लिखूं तो क्या आएगा, ये 243 को हम लिखते हैं 3 to the power 5 इन द ब्रैकेट x minus y which is equal to what 3. नाउ देखो 3 के पावर क्या है 1 है वहां पे. अब बेस से में तो पावर्स भी क्या होंगे बेटा, आपस में इक्वल हो जाएंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट व्हाट 5 into x minus y is equal to 1. मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5x minus 5y is equal to 1. अब हमसे पूछा गया है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे. तो बेटा ये दोनों अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हुआ तो हमने पढ़ रखा है अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होंगे तो इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे, 1 होंगे. पैरेलल होंगे तो नो सॉल्यूशन. और अगर लाइन कोइंसिडेंट हुए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि आपके यहां से पूछा गया इनफाइनाइट नंबर है या नहीं. सो चेक करते हैं बेटा a1 by a2. तो a1 हमारा x के साथ 1 है, बाई a2 कितना है बेटा हमारे पास 5 इज इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए. b1 क्या होता है बेटा y के साथ जो नंबर है कोएफिशिएंट 1 डिवाइड बाय b2 कितना है हमारे पास बेटा यहाँ पे -5. तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 1/5 जो है वो -1/5 के इक्वल नहीं है. इट मींस व्हाट, ये आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो इनके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं बेटा, 1 आ सकता है. सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब. It is given that if LQ doesn't equal to MP, then the system of equations has a unique solution, no solution, has infinitely many solutions, or may not have any solution. So आपको given क्या है कि LQ जो है वो MP के इक्वल नहीं है. अब doesn't equal to का सिंबल देख के आपको याद आ रहा होगा लाइन हमें सबसे पहले किसके बारे में चेक करना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में चेक करना चाहिए. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि A1 by A2 L by P doesn't equal to what, m by q. so l by p doesn't equal to m by q. अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब क्या है, लाइन हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस. तो बेटा ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, चेक करते हैं. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सो l into q doesn't equal to p into m and it is already given that lq doesn't equal to pm. so इसका मतलब क्या है बेटा कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी और हमने पढ़ रखा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन से कितने सॉल्यूशंस होते हैं, only one solution. so ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, A has a unique solution. so moving to the next question. next question देखेंगे बेटा हम लोग अब. we have given two linear equations 2x is equal to 5y plus 6 and 15y is equal to 6x minus 18. और हमसे पूछा गया है कि जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल होंगे. सो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. आ जाओ. सो पहले वाले को क्या लिखेंगे 2x, 5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा -5y इज इक्वल टू 6. नाउ 6x को इधर लेंगे बेटा, सो -6x प्लस का 15y, ये 15y इधर प्लस में ही है बेटा, इज इक्वल टू कितना हो गया -18 हो गया. तो सबसे पहले हम लाइन चेक करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है. सो इंटरसेक्टिंग के लिए हमें क्या चेक करना है, a1 by a2, सो 2 by -6 should be sorry doesn't equal to b1 by b2. so b1 कितना बेटा -5 और b2 कितना बेटा 15 हो गया. तो चेक करते हैं या इक्वल है या नहीं है. सो 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 3 टाइम्स एंड 5 से कैंसिल हुआ बेटा ये 3 टाइम्स. तो ये दोनों आपस में आपको दिख गए इक्वल हैं क्योंकि ये -1/3 आएगा, ये भी आपका -1/3 आएगा. सो a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल आ चुका है. नाउ चेक कर लेते हैं क्या ये c1 by c2 के इक्वल है. तो c1 हमारे पास 6 है और c2 हमारे पास कितना बेटा -18. तो अगेन ये आपका कितना आ गया -1/3. so -1/3 is equal to -1/3 is equal to -1/3. so a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. it means what, लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट
लाइंस। तो आपने पढ़ रखा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अगर इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी होती है हमारे पास? कोइंसिडेंट लाइन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास दो लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल गिवन है, और उनमें से एक लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है व्हाट? 3x - 2y = 5, और आपसे पूछा गया कि सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए। तो एज वी नो, दो लाइन कब पैरेलल होते हैं बेटा? जब a1/a2 = b1/b2 हो जाए, एंड b1/b2 और a1/a2 डजंट इक्वल टू क्या हो जाए? c1/c2। सो देखते हैं बेटा ये कंडीशंस किस पे अप्लाई हो रहा है। तो देखो बेटा, ये पॉजिटिव है, a1 पॉजिटिव है और b1 कितना है? नेगेटिव है। तो पहले तो साइन चेक कर लो फटाफट। प्लस प्लस माइनस प्लस नहीं हो पाएगा इक्वल, प्लस माइनस 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 नहीं होगा इक्वल, प्लस माइनस और माइनस प्लस, यहां अपोजिट साइन आ गया तो यहां पे इक्वल आ सकते हैं। चेक कर लेते हैं बेटा। a1/a2 कितना बेटा हमारे पास? -12 इज इक्वल टू b1 कितना बेटा हमारे पास? -2 b1/b2 कितना बेटा हमारे पास? 8 इज इक्वल टू c1 कितना हमारे पास? 5 और c2 कितना हमारे पास? 7। सो माइनस 3 से कटेगा 4 टाइम्स, 2 से कट गया बेटा 4 टाइम्स, तो हमको आपको दिख रहा है क्लियरली -1/4 इज इक्वल टू -1/4 डजंट इक्वल टू 5/7। तो आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, x - 2y = 3 एंड -3x + ky = -9, और हमसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, जिससे ये जो सिस्टम ऑफ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए। तो एज वी नो भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए a1/a2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? b1/b2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? c1/c2। कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं बेटा ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जिनका होता है। सो a1 हमारे पास कितना बेटा? x के साथ क्या है? 1 है, बाय a2 कितना हमारे पास? -3 इज इक्वल टू b1 क्या है बेटा हमारे पास? b1 आपके पास -2, और b2 कितना बेटा हमारे पास? b2 है हमारे पास k इज इक्वल टू c1 कितना हमारे पास बेटा? 3 एंड c2 कितना बेटा? -9। नाउ ये दोनों बेटा आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो -1/3 इज इक्वल टू -2/k, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। अब देखो इन दोनों को भी आप सॉल्व कर लो। -2/k इज इक्वल टू -3/9, माइनस माइनस कैंसिल आउट बेटा, 3 से 3 बार गया एंड 3 2 जा 6, k कितना आ जाएगा? यहाँ से 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है? डी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 4x + y = 8 एंड 4x - 2y = 16, और आपसे पूछा गया है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट विद मेनी सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट कब होते हैं? कंसिस्टेंट होने के लिए उनका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए भाई? कम से कम उनका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक? जिनके सॉल्यूशंस होंगे कम से कम एक, तो वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में आपको क्या क्या आ जाएंगे बेटा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन किसके आते हैं? ये आते हैं आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस के और कोइंसिडेंट लाइन के। नाउ अब चेक कर लेते हैं भाई, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा, लाइक पैरेलल लाइंस के केस में क्या हो जाएगा? पेयर जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो चेक करते हैं बेटा a1/a2, so a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 देखेंगे बेटा 1/-2। तो आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि दोनों इक्वल है नहीं, क्योंकि 4 से 1 बार गया तो 1 डजंट इक्वल टू -1/2। इसका मतलब क्या है भाई? जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन से, और इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा कंसिस्टेंट तो होगा, कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन आगे फर्दर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या आता है? एक ही सॉल्यूशन आता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x = a और y = b, और आपसे पूछा गया है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा। तो चेक करते हैं बेटा इसको कैसे करेंगे। पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। लेट्स से कि x जो है यहाँ पे है, ठीक है, और y जो भी है कहीं ऊपर है, y = b, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस हमारा है, y एक्सिस है। तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे b मान लेते हैं और x की वैल्यू यहाँ पे क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। तो यहाँ पे a हो गया x और y यहाँ पे b हो गया, ठीक है। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग में अगर मैं इन दोनों के ग्राफ्स को ड्रॉ करूं, x = a का ग्राफ क्या होगा बेटा? इसका मतलब क्या है? वॉटेवर द वैल्यू ऑफ y, x इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? a। मतलब अगर मैं y 0 रखता हूं तो भी a, जो x होगा a होगा।
y अगर मैं 1 रखता हूं बेटा तो भी x कितना होगा, a होगा। y अगर मैं 2 रखता हूं तो भी x कितना होगा, a होगा, क्योंकि जो इक्वेशन से y के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा भाई। x इज इक्वल टू जो है a है उसको लिखते हैं क्या, x प्लस 0y इज इक्वल टू a। बन गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सो y का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0 हुआ होगा, तभी x इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। तो जो ये इक्वेशन है वो y के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, y से इंडिपेंडेंट है भाई। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, सॉरी हाँ कांस्टेंट फंक्शन होगा ये। तो x0 y है, सॉरी y0 x है, y1 कॉरस्पॉन्डिंग में x है, y2 कॉरस्पॉन्डिंग में x है, तो भाई y-1 तो भी कॉरस्पॉन्डिंग में x है। तो ये लाइन कैसा बनेगा, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो लाइन ये स्ट्रेट बनेगा, जो कि आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू a का लाइन। सिमिलरली y इज इक्वल टू b है, तो जो ये इक्वेशन है भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये नीचे वाला, तो वो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। whatever the value of x, y is always equal to what, b। तो x0 yb, x1 रखेंगे तो भी yb, x2 रखेंगे बेटा तो भी yb। क्लियर? तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब इस पॉइंट पे क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में निकालना है। तो इस पॉइंट पे x कितना है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग में a है, और y कितना है बेटा, b है। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, a, b, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, a है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y। अब ये तीनों लाइन मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा हम लोग। अब x इज इक्वल टू 3, लेट्स से यहाँ पे x0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 देन 4 एंड सो ऑन। एंड y 4 की बात कर रहा है, लाइक y 1 है यहाँ पे, y लेट्स से 2 और 3 और ये 4 हो गया। नाउ जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा x इज इक्वल टू a का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो a कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी x क्या है बेटा, कांस्टेंट, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x 3 है, तो लाइन कैसा बनेगा, ये ड्रॉ होगा, लेट्स से ये पॉइंट है 3। नाउ y इज इक्वल टू 4, सो ये लाइन हुआ आपका x इज इक्वल टू 3 का, एंड y इज इक्वल टू 4 की लाइन क्या होगा बेटा, y4 यहाँ पे है, तो ये y इज इक्वल टू 4 का लाइन होगा जो ऐसे ड्रॉ होगा। अब इस पॉइंट जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, 3,4। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया आपका, 3,4 हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइन है आपका x इज इक्वल टू y। तो x इज इक्वल टू y का मतलब क्या बेटा, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x0 पे y 0। अब x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y भी कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, x1 y1 एंड x2 y2, x3 पे कितना हो जाएगा बेटा, y 3 हो जाएगा, एंड x4 पे कितना हो जाएगा बेटा, y x4 पे लेट्स से x4 पे y भी कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ये y4 ही रहा ना, x4 पे y4। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इन सबको ज्वाइन किया हम लोगों ने, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एक ट्रायंगल है, हमें इस ट्रायंगल का क्या निकालना बेटा, एरिया निकालना है। तो ये एंगल तो 90 होगा, ऑब्वियसली बात है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी और सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा बेटा, एज वी नो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा मान लेते हैं ये बीसी है और हाइट हमारा क्या बेटा, एबी है। अभी बीसी डिस्टेंस कितना होगा देख लेते हैं बेटा, ये बीसी डिस्टेंस कितना होगा। देखो इस पॉइंट पे y कितना है, इस पॉइंट पे y कितना है, कॉरस्पॉन्डिंग में 3 है कि नहीं। तो इस पॉइंट पे y 3 है बेटा और इस पॉइंट पे y 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 1 यूनिट। तो ये डिस्टेंस आपका हो गया 1 यूनिट। तो BC हो जाएगा आपका 1 इंटू AB। AB कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 4 है, या ये पॉइंट आपका क्या है, 4 है, और ये पॉइंट आपका क्या है बेटा, 3 है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, 1 यूनिट हुआ। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1 यूनिट हो जाएगा। तो AB भी कितना हो गया बेटा, 1 हो गया आपका। तो हाफ इंटू 1 कितना हो जाएगा, हाफ, व्हाट, ऑप्शन नंबर हाफ स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, p/2 + 3q = 6 एंड 2p - 2q = 10 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ q। सो बेटा अगर मुझे q की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस p को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे p को एलिमिनेट करेंगे। लेट्स से p/2 + 3q = 6, ये आपको गिवन है। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं किससे बेटा, 4 से कर दूं। देखो 4 से क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे 2p है। एलिमिनेशन करने के लिए आपको दोनों के क्या दिखाने पड़ेगे, कोएफिशिएंट को सेम दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पे 2p आ जाएगा, यहाँ पे भी 2p आ जाएगा। देन हम लोग इजीली सब्ट्रैक्ट जो है दोनों इक्वेशन को कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को। तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × p/2 + 3 4 = 12 q = 6 4 = 24। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2p + 12q = 24। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपका सेकंड है
2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों का साइन क्या है, यहाँ पे 2p पॉजिटिव है, यहाँ पे 2p भी पॉजिटिव है, तो अगर एलिमिनेट करना पड़ेगा इन दोनों को तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो बेटा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2p प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2q माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, 10 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा होगा किसका, एलिमिनेशन मेथड का। तो ये दोनों कट जाएंगे बेटा प्लस माइनस में। अब देखो ये प्लस और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। 12q प्लस 2q कितना हो जाएगा बेटा, ये 14q इज इक्वल टू 24 में 10 गया तो कितना बचेगा बेटा, 14 बचेगा। देन 14 से 14 कैंसिल आउट, 1 टाइम्स q कितना आ गया हमारे पास, 1 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, if a pair of linear equation is consistent then the lines will be what, parallel, always consistent, intersecting or coincident or never intersecting। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था बेटा, जो लाइन कंसिस्टेंट होते हैं वो या तो क्या होंगे बेटा, वो या तो होंगे इंटरसेक्टिंग या तो होंगे वो व्हाट, कोइंसिडेंट। क्योंकि जो कंसिस्टेंट लाइंस होते हैं उनका मिनिमम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट तो मेनी सॉल्यूशंस होते हैं बेटा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, हमारे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। मतलब k क्या होना चाहिए जिसके लिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट हो जाए। तो हमने पढ़ रखा भी इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, लाइन कैसी होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो ये लाइन पैरेलल हो जाए उसके लिए k की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है भाई पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, a1 a2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, b1 by b2 एंड डजंट इक्वल टू c1 by c2। तो a1 by a2 तो b1 by b2 के इक्वल होगा, तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, a1 हमारा 3 हुआ, a2 हमारा कितना हुआ बेटा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1, b1 कितना बेटा हमारे पास y के साथ है 1, डिवाइड में b2, b2 कितना बेटा हमारे पास k प्लस 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, तो 3 into k 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब 2k इधर ले आओ बेटा और 3 को उधर भेज दो, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, 3k माइनस 2k इज व्हाट k एंड माइनस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 4 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि फाइंड एटलीस्ट वन पेयर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m and n if exist for which the pair of linear equation this and this has a unique solution, infinitely many solution and no solution। तो भाई आपको कम से कम अगर एग्जिस्ट कर रहा है m और n की वैल्यू, एक पेयर ऐसे निकालना है आपको जिसमें कि जो दोनों इक्वेशंस हैं उनके क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। तो m और n क्या होना चाहिए जिसके लिए लाइन कैसा हो जाए बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए। तो चेक करते हैं बेटा, पहला ए पार्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, 2x माइनस my इज इक्वल टू 9 एंड 4x माइनस ny इज इक्वल टू 9। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने पढ़ा है कि a1 by a2 डजंट इक्वल टू व्हाट, b1 by b2। यूनिक सॉल्यूशन तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के होते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया बेटा, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल। सो n शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 2m। मतलब आप यहाँ पे m और n कुछ भी ले सकते हो एक्सेप्ट दिस, मतलब जो m होना n होना चाहिए और m के डबल नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि m आप 1 ले रहे हो, n आप क्या ले रहे हो बेटा 2 ले रहे हो, तो m1 रखने पे n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ये पेयर आपको लेना नहीं है कि जिसमें n जो है वो m का डबल हो जाए। तो इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक मैं बोल दूंगा लाइक mn ले लिया है 3, n ले लिया है 4, ठीक है, माइनस 3 4 व्हाटएवर। तो जो भी लोगे आपके लिए उसका हो जाएगा, वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि n जो होना चाहिए 2m के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको एग्जाम में इस तरह से दिखाना पड़ेगा, क्लियर। तो सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा हम लोग अब। सो बी पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग अब m और n के लिए पेयर क्या होना चाहिए कि इसके पास क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। तो हमें पता है कि जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा उसके लिए a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया बेटा, 9 से 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो आपको दिख रहा है ये 1/2 आएगा और ये आपका आ जाएगा m by n इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन आपको दिख रहा है कि जो a1 by a2 है वो c1 by c2 का इक्वल तो है नहीं। यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो m और n को आप कुछ भी रख लो, ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि a1 by a2 जो है वो c1 by c2 के इक्वल ही नहीं है। तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा
इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए m और n एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसने बोला ना इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब देखेंगे बेटा सी पार्ट में बोल रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, a1/a2। सो a1/a2, नो सॉल्यूशंस बेटा पैरेलल लाइंस के होते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू व्हाट, c1/c2। तो बेटा माइनस माइनस कट गया, तो ये तो आपका आ जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1/2। आपको दिख रहा है कि ये 1/2 या 1 इक्वल तो है नहीं। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हाफ इज इक्वल टू m/n। इन दोनों को अगर आपस में इक्वल होना है तो n शुड बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ m। तो आप यहाँ पे m कुछ भी रखो, n उसका डबल होना चाहिए। मतलब अगर हमें तो एक पेयर निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं m1 रखूंगा तो n कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो आ गया 1,2। वैसे अगर मैं m क्या रखना चाहूँ बेटा, 2 रखूंगा m, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो हमें वो सारे पेयर्स रखने हैं m और n के ऊपर जिनमें n क्या हो, m के ट्वाइस हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब 2/√x plus 3/√y is equal to 2 and 4/√x minus 9/√y is equal to -1 for xy is greater than 0 and we have to find out the value of x and y। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो ये कब हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा भाई, √x और √y का एलसीएम आ जाएगा √x into √y। तो आपका √x से √x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, बचेगा √y into 2 कितना हो जाएगा, 2√y प्लस √y से √y कैंसिल आउट होगा बेटा, बचेगा √x into 3√x। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3√x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 2√y प्लस 3√x इज इक्वल टू 2√x into √y। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेम यहाँ पे करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम जो आएगा वो आएगा √x into √y, देन ये हो जाएगा 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू -1। ये आपका हो गया 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू माइनस का √x into √y। लेट्स से दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y को सेम दिखा देंगे या कोफिशिएंट ऑफ x को सेम दिखा दो, एज यू विश। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे x हो जाएगा बेटा, ये 3√x होगा ना, 3 टाइम्स ऑफ √x, ठीक है, सॉरी। नाउ हम करेंगे क्या, इस पे हम लोग x के कोफिशिएंट को सेम दिखा देते हैं बेटा। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 into 2 6√y एंड 3 into plus 3 9√x is equal to 3 to the what 6 √x into √y। So let's say this is what equation number थर्ड। नाउ हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो बेटा क्या होगा, -9√x से प्लस का 9√x कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एडिंग व्हाट, सेकंड एंड थर्ड। सो सेकंड और थर्ड को ऐड कर देंगे, सेकंड और थर्ड को हम लोग ऐड करेंगे। तो सेकंड हमारे पास है 4√y माइनस 9√x इज इक्वल टू माइनस का √x into √y एंड सेकंड इज व्हाट 6√y प्लस 9√x इज इक्वल टू 6√x into √y। आपको बेटा इसको ऐड करना है, तो ऐड करने पे क्या होगा, ये आपका प्लस का है, ये आपको माइनस का कैंसिल आउट हो गया। 6 और 4 क्या हो जाएगा बेटा 10√y इज इक्वल टू, देखो बेटा 6√x √y है और यहाँ पे माइनस का 1 टाइम्स ऑफ √x √y है, तो प्लस माइनस माइनस 6 बार √x5 में से एक बार √x5 चला गया तो क्या बचेगा बेटा 5 बार बचेगा, 5 टाइम्स ऑफ √x into √y। बेटा 5 से क्या हुआ 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, √y से ये √y भी कट जाएगा, तो √x कितना आ जाएगा बेटा 2 के इक्वल आ जाएगा, तो √x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हमें x की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे रूट हटाने के लिए। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे बेटा √x का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। जब x 4 आ गया, x की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, किसी में भी कर दो, आपका क्या आ जाएगा y आ जाएगा। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हम लोग, अब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है और इनको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है बेटा x और y की वैल्यू निकालना है। सो लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको दिख रहा है क्लियरली कि x के कोएफिशिएंट्स यहां क्या से सेम है बेटा और दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो हम क्या करेंगे इनको एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट में से हम सेकंड का माइनस कर देंगे। बेटा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, ठीक, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, और जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि इसको किस वे में सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट में से मैं सेकंड को माइनस करूंगा। सो x plus 4y is equal to what 27 times of xy, x plus 2y is equal to what 21 times of xy।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा माइनस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बेटा, प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y गया तो 2y, प्लस वाला बड़ा है प्लस में आएगा, इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ xy माइनस 21 टाइम्स ऑफ xy, सो इट विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 6xy। नाउ y से y कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा बेटा, 2y 6 इज इक्वल टू x, कैंसिल आउट हुआ, x कितना आ गया बेटा हमारे पास 1/3। जब x हमारा 1/3 आया तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट पे, हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। सो x हम क्या कर रखेंगे बेटा 1/3 प्लस 4y इज इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ x हमारा कितना है बेटा 1/3 इंटू y। नाउ 3 9 टाइम्स कैंसिल, 4y को उधर भेजेंगे बेटा, सो 1/3 इज इक्वल टू उधर 9y है, माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बेटा 4y, सो 5y इज इक्वल टू 1/3, 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा बेटा 1/15 इज इक्वल टू y। इस तरीके से हमारा x और y आ गया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 51x plus 23y equal to 116 and 23x plus 51y equal to 106, एंड हमें निकालना है x minus y। x minus y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो मैं x minus y चाहिए तो हम इन दोनों को क्या करेंगे आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग क्या करें फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 51x plus 23y is equal to 116 and 23x plus 51y is equal to 106, साइन चेंज, प्लस का है तो माइनस का हो गया बेटा, प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। 51x में से 23x गया तो कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 28x प्लस माइनस माइनस 23 में से 51 गया तो बेटा कितना बचेगा, अगेन आपका हो जाएगा 28y, माइनस वाला बड़ा है बेटा आंसर माइनस में आएगा, इज इक्वल टू 116 में से 106 गया तो बेटा कितना बचेगा 10। नाउ 28 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा बेटा x minus y इज इक्वल टू व्हाट 10। 28 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा बेटा x minus y इज इक्वल टू 10/28, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल, 2 से 14 टाइम्स कैंसिल, तो हमारा जो x minus y आएगा वो कितना आएगा बेटा, x minus y इज इक्वल टू व्हाट 5/14, दिस इज योर आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है, पहले तो इनको हमें क्या करना है एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्लियर। सो पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं जिससे कि क्या हो जाए बेटा x का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, और हम लोग क्या कर सके फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सके। सो मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा आपका 2x minus 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, क्लियर। लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर थर्ड। हम क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे एक साथ, तो मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, लाइक फर्स्ट में से हम लोग माइनस कर देंगे इसको थर्ड को, तो फर्स्ट हमारा क्या है 2x minus 3y इज इक्वल टू 11, एंड थर्ड क्या है हमारा बेटा 2x minus 4y इज इक्वल टू माइनस 24। साइन चेंज करेंगे बेटा, प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया 3y माइनस का और प्लस का 4y है तो y आ जाएगा 24 और 11 कितना हो गया बेटा 35, तो y कितना आ गया बेटा यहाँ पे 35 आ गया। जब y 35 आया है तो y की वैल्यू उठाकर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम किसमें, फर्स्ट सेकंड कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। सो मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ पे y की वैल्यू 35, तो x माइनस 2 इंटू 35 इज इक्वल टू माइनस 12, सो x माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 70, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा आंसर 58, क्लियर। सो x आ गया हमारे पास और y आ गया। नाउ फर्दर हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x आ चुका है y आ चुका है बेटा, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे x और y की वैल्यू यहाँ पे, तो x हमारा है y हमारा है कितना बेटा 35 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x, x कितना हमारा यहाँ पे 58 और प्लस 3, इधर प्लस में बेटा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 35 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 32 इज इक्वल टू m इंटू 58, मल्टीप्लाई में 58 नीचे का डिवाइड में हो जाएगा बेटा 32 बाई 58 इज इक्वल टू m। सो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया कितने बार 16 और 29, क्लियर। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा बेटा हमारा पास 16 है 29, दिस इज योर व्हाट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, the sum of a 2-digit number and the number obtaining by reversing the digits is what 66। तो let us assume that 15 is that number है ना, मान लेते हैं, assume कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि उस नंबर का जो सम होगा किसके साथ, अगर मैं इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब 15 है तो 51 कर दूं, तो इनका सम कितना आ जाएगा बेटा
66 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात दिख रहा है आपको 15 प्लस 51 66 आ रहा है, तो मे भी ये नंबर हो सकता है, हम लोग चेक करेंगे बाद में। नाउ तो आपसे कह रहा है कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 22, तो इनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 - 1, 2 का डिफरेंस तो है नहीं यहाँ पे, तो ये नंबर तो ऑब्वियसली बात नहीं होगा 15 और 51। तो वॉट एवर द नंबर, क्लियर, उनके डिजिट्स का जो डिफरेंस होगा वो 2 आएगा। अब आपसे बोला गया क्या कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे और वो नंबर हमें फाइंड करने हैं। सो बेटा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 2 डिजिट्स का जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे मान लेते हैं x है, मतलब लेट द डिजिट इन इट्स वंस प्लेस, ठीक है ना, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको क्या मान लेते हैं x, एंड द डिजिट इन इट्स टेंस प्लेस इज व्हाट y, क्लियर। सो वंस प्लेस पे लाइक 25 है तो वंस प्लेस आपका 5 है, टेंस प्लेस आपका 2 है। तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा बेटा, नंबर टेंस प्लेस पे क्या है बेटा y, प्लस वंस प्लेस पे कितना है बेटा x, तो नंबर कितना हो गया हमारे पास 10y प्लस x। नाउ फर्दर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि ये वन प्लेस का नंबर है और टेंस प्लेस का नंबर है, इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास दे रखा है 2 दे रखा है, तो लेट्स से व्हाट x - y इज इक्वल टू व्हाट 2, है ना, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 2 आएगा। लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ आल्सो इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर ये है, इसका सम किसके साथ बेटा, इसका सम करेंगे अगर मैं इनके डिजिट्स को क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, मतलब वंस प्लेस बन जाएगा टेंस प्लेस और टेंस प्लेस बन जाएगा वंस प्लेस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10y प्लस x था तो हो जाएगा 10x प्लस y। अगर मैं रिवर्स कर दूं डिजिट्स को तो वंस प्लेस बन जाएगा टेंस प्लेस और टेंस प्लेस बन जाएगा वंस प्लेस, तो x वंस प्लेस से हट के टेंस प्लेस पे आ जाएगा तो आ जाएगा 10y प्लस सॉरी 10x प्लस y, क्लियर। अब इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 66, ये हमें गिवन है। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 10y और y 11y प्लस 10x और x 11x इज इक्वल टू 66। नाउ फर्दर आप 11 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें उधर, तो 11 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो कितना बचेगा y प्लस x इज इक्वल टू व्हाट 66, तो 11 से कट गया 6 टाइम्स, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट 6। लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y आएगा, सॉल्व करते हैं बेटा, दोनों को ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड को, उससे क्या होगा x प्लस y इज इक्वल टू 6, x माइनस y इज इक्वल टू 2, आपका ऐड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, y प्लस का है y माइनस का है, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 6 और 2 8, कैंसिल आउट हुआ, x कितना गया बेटा 4। जब x 4 आया तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू y आ जाएगा बेटा, तो देयरफॉर 4 माइनस y इज इक्वल टू 2, 2 इधर माइनस में आ जाएगा बेटा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो y आ गया 2, तो x 4 आ गया बेटा, y और 2 आ गया, तो नंबर क्या होना चाहिए बेटा x 4 y 2, तो x 4 रख देंगे बेटा, देयरफॉर नंबर कितना हो जाएगा 10 इंटू y, y कितना है हमारे पास 2 है, प्लस x कितना है 4, तो 10 प्लस 4 2, 10 इंटू 2 20 प्लस 4 कितना हो गया 24, तो हमें जो नंबर मिला वो कितना मिला 24। तो ऐसे कितने नंबर होंगे ये आप सेल्फ करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हम लोग अब, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक 2 डिजिट का हमारे पास नंबर है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, पहले मान लेते हैं वंस प्लेस को क्या मान लेते हैं बेटा वंस प्लेस को मान लेते हैं क्या है x है, एंड जो टेंस प्लेस है वो कितना हमारा y है, तो नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 10y प्लस x। नाउ अभी बोल रहा है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम करेंगे बेटा, तो x प्लस y, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इस नंबर से 10y प्लस x, तो क्वाइसेंट आएगा 6 विद नो रिमाइंडर, मतलब 6 टाइम्स से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा इसका 0 आएगा। नाउ फर्दर व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, अगर मैं इस नंबर को नंबर में से 9 घटा दूं, लेट्स से नंबर इज व्हाट दिस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर कितना हमारे पास 10y प्लस x, इसमें से अगर मैं 9 माइनस कर दूं तो क्या आएगा बेटा, अगर इसमें से मैं 10 इस नंबर में से मैं 9 माइनस करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो 1 प्लस बन जाएगा 10 प्लस बेटा, 10 प्लस बन जाएगा 1 प्लस, सो दिस विल बिकम व्हाट 10x प्लस y। नाउ सो फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, इनको इधर ले आएंगे, तो ये आपका 10y है, इधर आएगा तो y माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 9y, ये प्लस x है बेटा, ये आएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, तो प्लस x में से माइनस 10x गया तो हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल टू, ये 9 माइनस में बेटा हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 9 कॉमन निकाले कैंसिल आउट करेंगे तो सॉरी ये आपका x हो जाएगा।
सो 9 कॉमन निकाले, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1. नाउ फर्दर, अब जो दूसरा इक्वेशन आपको यहां से निकलेगा क्या, तो हमने पढ़ रखा है बेटा जो आपका डिविडेंड होता है 10y प्लस एक्स, क्या होता है बेटा, सो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वॉइसेंट प्लस रिमाइंडर. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना बेटा हमारे पास x प्लस वाई, इनटू क्वॉइसेंट, क्वॉइसेंट कितना बेटा हमारे पास 6, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बेटा हमारे पास 0. सो हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6y. नाउ सबको इधर लाएंगे बेटा फर्दर, 10y में से 6y गया तो 4y बचेगा, माइनस सॉरी प्लस x है ये बेटा, ये 6x आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 5x इज इक्वल टू 0. लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. सो फर्दर आप इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x और y आएगा आपके पास, जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको वो नंबर मिल जाएगा. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन आ गया बेटा यहाँ पे. तो एक बोट है बेटा जो कि नीचे की तरफ जा रहा है 20 किलोमीटर, कितना टाइम में बेटा 2 आवर्स में. वहीं ये बोट जब ऊपर की तरफ जाएगा अपस्ट्रीम, तो ये कह रहा है आपसे 4 किलोमीटर जा रहा है बेटा कितने टाइम्स में, 2 आवर्स में. अब कैलकुलेट क्या करना है बेटा, बोट की स्पीड कितनी होगी और स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी. क्लियर है. तो मान लेते हैं बोट की स्पीड जो होगी स्टिल वाटर में, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल जो पानी अगर ठहरा हुआ है तो उसमें बोट की स्पीड मान लेते हैं कितनी है, x किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, करंट मतलब इन द स्पीड ऑफ द करंट इज व्हाट y किलोमीटर पर आवर. तो मान लेते हैं जो पानी फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है बेटा, y किलोमीटर पर आवर है. नाउ स्पीड ऑफ बोट while rowing डाउनस्ट्रीम. बेटा जब बोट नीचे की तरफ जा रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, देखो बोट की एक अपनी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, प्लस वाटर भी क्या कर रहा है उसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, तो वाटर की स्पीड कितनी है बेटा y किलोमीटर पर आवर. तो जब बोट नीचे जाएगा तो वो खुद भी जा रहा है नीचे, ठीक, खुद भी रो कर रहा है किसी स्पीड से, देन वाटर भी इसको आगे पुश कर रहा है. तो जो आपका डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली स्पीड ऑफ बोट वाइल रोइंग अपस्ट्रीम. बेटा जब बोट नीचे से ऊपर जाएगा तो बोट की स्पीड ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है, और पानी की स्पीड कम होगी, तभी बोट ऊपर गया होगा. लेकिन पानी इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. तो इस ऊपर जाने की स्पीड कितनी है बेटा इसकी x है, और पानी इसको y स्पीड से नीचे पुश कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. नाउ फर्दर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बेटा 20 किलोमीटर उसको नीचे जाने में कितना लग रहा है टाइम, 2 आवर्स लग रहा है. तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो नीचे जाने में 20 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड, नीचे जाने में स्पीड कितनी बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 आवर्स. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो नीचे जाने का टाइम 2 घंटे है बेटा, इज इक्वल टू डिस्टेंस नीचे जाने के लिए वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, डिवाइड बाय नीचे जाने के लिए उसकी स्पीड कितनी है बेटा x प्लस वाई. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देखो 2 से काट दो 10 टाइम्स, 2 के नीचे 1 है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फर्दर ऑल्सो इन सेकंड केस 4 किलोमीटर जा रहा है बेटा ये 2 घंटे में, अगेन टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डिस्टेंस कितना बेटा 4 बाय स्पीड कितना बेटा, यहाँ पे नीचे ऊपर जाने के टाइम स्पीड कितना हो जाएगा बेटा x माइनस वाई, तो 4 बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना बेटा वहां पे 2 आवर्स. तो 2 के नीचे 1, अगेन कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, ऐड कर दो, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू बेटा 6 आ जाएगा, x 6 आ गया तो y कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा. क्लियर. तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब. एट द बेंगलुरु मैराथन
then 42 kilometer route is designed such that the marathon runs in a straight line for 21 kilometer and return back along the same path in the opposite direction. तो बेटा मान लेते हैं मैराथन है, स्ट्रेट लाइन में है, तो मैराथन जो है वो जाने का आपका 21 किलोमीटर डिस्टेंस है और रिटर्न आने का भी कितना बेटा 21 किलोमीटर है, मतलब कुल मिला के 42 किलोमीटर की जर्नी होगी मैराथन की. नाउ अ मैराथनर रनिंग अगेंस्ट द विंड कवर द फर्स्ट हाफ. रनिंग अगेंस्ट द विंड बेटा स्टार्ट फर्स्ट हाफ में क्या होगा, जब जाएगा विंड इधर इधर की तरफ फ्लो हो रहा होगा, ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड. अब वो जाने के टाइम विंड के अगेंस्ट जा रहा है 21 किलोमीटर और जो फर्स्ट हाफ जर्नी है वो ट्रेवल कर रहा है कितने में 2 आवर्स में, तो ये 2 घंटे में इसको ट्रेवल कर रहा है जाने के टाइम 2 आवर्स में. वहीं सिमिलरली देन द कांस्टेंट एंड देन ही कवर्ड सेकंड हाफ रनिंग विद द विंड. तो विंड तो अब इधर ही फ्लो हो रहा है, क्लियर, सॉरी हाँ विंड तो इधर ही फ्लो हो रहा है बेटा. जब विंड इधर फ्लो हो रहा है तो रिटर्न होने के टाइम जो आपका टाइम लगेगा उसको कितना लगेगा 1.5 आवर्स. तो बेटा ऑब्वियसली बात है विंड के अगेंस्ट रन करोगे तो विंड आपको बैकवर्ड पीछे की तरफ बैक ड्रैग लगाएगा. वहीं जब आप आगे जाओगे सॉरी वहीं आप पीछे जाओगे तो क्या होगा, विंड भी इधर ही फ्लो हो रहा है और आप भी इधर ही आ रहे हो तो विंड आपको सपोर्ट करेगा. सो फर्दर आपसे बोला गया है कि एज्यूम डेट द मैराथनर ran at a constant speed. मैराथनर की स्पीड कांस्टेंट है एंड द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन डिड नॉट चेंज. तो वही डायरेक्शन जो है विंड का वो वही रहेगा और आपको निकालना है क्या, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द मैराथनर एंड द विंड. तो मान लेते हैं वही जो मैराथनर होगा, ठीक, उसकी स्पीड कितनी है, मान लेते हैं ये जो स्पीड से भाग रहा है, लेट्स से दिस इज व्हाट x किलोमीटर पर आवर और विंड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेट्स से दिस इज व्हाट y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो बेटा जाने के टाइम जब मैराथनर आगे भाग रहा होगा फर्स्ट हाफ के दौरान, ठीक है, स्पीड ऑफ मैराथनर, ठीक, इन फर्स्ट हाफ. तो फर्स्ट हाफ के टाइम मतलब जो आगे भाग रहा होगा तो मैराथनर की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, तो मैराथनर की स्पीड x से आगे जा रहा है और विंड इसको पीछे बैक ड्रैग लगा रहा है y किलोमीटर पर आवर से, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा x माइनस y किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली स्पीड ऑफ मैराथनर इन सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ में स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, मैराथनर इधर भाग रहा है बेटा और स्पीड भी इधर ही आ रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट x प्लस y किलोमीटर पर आवर. नाउ सेम पिछले वाला ऑप्शन डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 लेते हैं बेटा. फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ के दौरान क्या होगा बेटा, डिस्टेंस में कितना ट्रेवल किया 21, क्लियर, तो टाइम दे रखा है ना वो 2 आवर्स, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम. तो डिस्टेंस आपका 21 है बाय स्पीड, जाने का टाइम स्पीड कितनी है बेटा x माइनस y, ठीक, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम कितना हमारे पास 2. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहां से आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 21, लेट्स से व्हाट फर्स्ट इक्वेशन. फर्दर केस 2, जब जो आपका मैराथन होगा वो वापस आ रहा होगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा बेटा, अगेन सेम डिस्टेंस 21 किलोमीटर ट्रेवल करेगा बाय स्पीड, स्पीड कितना है बेटा उसका आने के टाइम जो स्पीड हो जाएगा वो जाएगा आपके पास x प्लस वाई. सो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, आने का टाइम कितना लग रहा है बेटा उसको, आने के बाद 1.5, बेटा पॉइंट आके नीचे 10 लगा देते हैं, 5 3 या 15, 5 2 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, व्हाट वी हैव 3x प्लस 3y is equal to 2 into 21 that is 42. लेट्स से इक्वेशन नंबर सेकंड. सो फर्दर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, वहां से x और y आ जाएगा, x y आ गया तो आपको दोनों की स्पीड मिल जाएगी. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब. द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more than 3 times the age of his son and 3 years later hence the father age will be 10 years more than twice the age of the son. Then we have to find out their present age. So let's say the age of present age of son clear is x years. मान लेते हैं बेटा जो सन का एज ऑफ x है, क्लियर, प्रेजेंट एज, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज y years, clear. Now the present age of father is 3 years more
जो फादर का एज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर y इज इक्वल टू व्हाट, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 इयर्स मोर देन, तो 3 ज्यादा होगा बेटा किससे सर, 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो उसका एज, उसके सन का एज कितना बेटा x है, तो उसके 3 गुना, तो 3 टाइम्स ऑफ x, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर होगा वो क्या हो जाएगा 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा 3x उधर ले आएंगे, y माइनस 3x इज इक्वल टू व्हाट 3, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब बात चल रही है बेटा कितना 10 इयर्स लेटर, ठीक है ना, 10 साल बाद, तो बेटा एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद बेटा लड़के की एज कितनी हो जाएगी, तो अभी अगर 1 साल का है तो x प्लस 10 इयर्स हो जाएगा बेटा, एंड एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी बेटा y प्लस 10 इयर्स। क्लियर? सो केस 2 है ये बेटा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ 3 इयर्स, अच्छा 3 इयर्स लेटर की बात चल रही है बेटा, गलत हो गया, तो 10 इयर्स बात की नहीं है, 3 इयर्स बात की है ना, तो 3 इयर्स, तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3, सो 3 इयर्स लेटर 3 साल बाद बेटा x प्लस 3 हो जाएगा और y प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 साल बाद क्या कह रहा है आपसे 3 इयर्स लेटर द फादर एज विल बी 10 इयर्स मोर देन, द फादर एज विल बी 10 इयर्स मोर देन, जो फादर का एज होगा कितना है बेटा y प्लस 3 अभी, तो फादर एज विल बी 10 मोर देन, 10 ज्यादा हो जाएगा किससे, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो उसका सन का एज जो भी होगा उसका डबल, सन का एज कितना हो जाएगा बेटा 3 साल बाद x प्लस 3, x प्लस 3 का कितना ट्वाइस, तो यहाँ से आपका आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2x प्लस 6 को इधर ले आएंगे, सॉरी 2x को इधर ले आओ, 3 को उधर भेज दो, y माइनस 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16, 3 गया तो उधर माइनस में हो जाएगा बेटा, 16 में से 3 गया तो 13, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 2। सो बेटा आप इन दोनों को सॉल्व कर देना, आपको x और y मिल जाएगा जो कि उनका प्रेजेंटेज होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, तो एक हाईवे है उसमें 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा 80 किलोमीटर है। A car starts from A, let's say this point is at what A, this is B, एक कार A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा कार कहां स्टार्ट हो रहा है बेटा B पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, सेम टाइम पे, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन दे मेट इन 8 आवर्स, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, लेट्स से ए बी उधर जा रहा है बी उधर जा रहा है, तो 8 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो मान लेते हैं जो जिस पॉइंट पे मिलेंगे ये दोनों कार्स वो क्या होगा सी पॉइंट होगा। क्लियर? तो ये कार यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगाएगा बेटा 8 आवर्स लगाएगा, सिमिलरली ये कार यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगाएगा सेम 8 आवर्स लगाएगा, तो इसका मतलब क्या है बेटा इस पॉइंट पे जो कार होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे जो कार होगा उसकी स्पीड इससे क्या होगा कम होगा। नाउ फर्दर क्या बोला गया है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में मिलते हैं, लाइक ये ए पॉइंट हमारा ये बी पॉइंट है, ये 80 किलोमीटर बेटा, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन पे एक दूसरे के, तो क्या होगा दे मेट इन 1 आवर 20 मिनट, सो इसकी स्पीड ज्यादा हमने पहले से बोल रखा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, तो लेट्स से ये मीट करेंगे इस पॉइंट पे बेटा डी पॉइंट पे। क्लियर? अगर एक दूसरे की तरफ बढ़े तो ये कितना टाइम लगा रहा है बेटा यहां से वहां तक जाने में 1 आवर 20 मिनट, सिमिलरली ये भी यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा बेटा 1 आवर 20 मिनट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द कार्स, हम लोगों को क्या करना है बेटा कार की स्पीड को फाइंड आउट करना है। सो मान लेते हैं बेटा जो ए पॉइंट पे कार है, आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, ए पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड कितनी है बेटा x किलोमीटर पर आवर, एंड जो बी पॉइंट पे कार है उसकी स्पीड क्या मान लेंगे बेटा हम लोग y किलोमीटर पर आवर, और आपको ये भी मेंशन करना है क्या x इज व्हाट ग्रेटर देन y, क्योंकि भाई पीछे वाले कार की स्पीड ज्यादा होगी तभी ना उसको चेस कर पाएगा। क्लियर? नाउ अब हमें दे रखा है कि ये डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और हमें x और y निकालना है, तो एक काम करते हैं केस 1 ले लेते हैं, ठीक है, केस 1 स्टेटमेंट में लिख देना आप लोग क्या कि लेट बोथ द कार मीट एट द पॉइंट C आफ्टर 8 आवर्स। सो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूं केस 1 का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट A फ्रॉम A to C
ए पॉइंट पे कार जो है बेटा उसे ए से सी तक जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास AC। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना जाने का टाइम इसका x है, इनटू टाइम कितना टाइम लगेगा इसको जाने में बेटा 8 आवर्स। क्लियर। तो AC कितना आ जाएगा हमारे पास 8x किलोमीटर। तो ये में AC डिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली B पॉइंट B से लेके C तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट B फ्रॉम B टू C। सो B से C तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हमारे पास बेटा, जाने का टाइम इसकी स्पीड है भाई, टाइम कितना बेटा जाने का टाइम इसका 8। तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 8y किलोमीटर। ये आपका क्या आ गया बेटा, BC डिस्टेंस आ गया। नाउ कैन वी राइट दिस व्हाट, AC माइनस BC इज इक्वल टू AB। मैं इस पूरे डिस्टेंस में से अगर इतना डिस्टेंस माइनस करता हूं बेटा, इतना ही तो बचेगा, इस पूरे में से इतना माइनस करेंगे तो ये बचेगा ना। तो AC कितना है हमारे पास बेटा, AC है हमारे पास 8x माइनस BC कितना है बेटा हमारे पास 8y इज इक्वल टू AB कितना है बेटा हमारे पास, AB तो हमारे पास 80 है ना, 80। तो 8 कॉमन निकाले कैंसिल आउट करेंगे बेटा, तो x माइनस y इज इक्वल टू व्हाट 10। लेट्स से इक्वेशन नंबर व्हाट फर्स्ट। क्लियर। सिमिलरली मैं सेकंड केस यहां कर रहा हूं, दोनों मीट करेंगे तो AD डिस्टेंस कैसे निकलेगा बेटा, AD डिस्टेंस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिख लेना। AD डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो इस पॉइंट पे कार की स्पीड x है और टाइम कितना लगा रहा है बेटा 1 आवर 20 मिनट। तो पहले इस 1 आवर 20 मिनट को पूरे आवर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा। तो 1 आवर 20 मिनट है, तो 1 प्लस 20 मिनट को क्या करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 20/60। 1 आवर तो ही है, प्लस मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 20/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं बेटा। तो ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स 1/3 हो गया। तो 1 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4/3। सो ये आपको जो टाइम लगेगा वो 4/3 आवर लगेगा। क्लियर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने 4/3 आवर्स। सो AD डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितनी है बेटा ये पॉइंट पे जो कार है उसकी x है, इनटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है बेटा 4/3। क्लियर। तो ये जाएगा आपके पास 4x/3 किलोमीटर। तो ये आपका आ गया AD डिस्टेंस। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एट B फ्रॉम B टू D, B पॉइंट पे जो कार है बेटा उसे B से लेके D तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, अगेन ये जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा BD इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आने का टाइम उसकी स्पीड कितनी है बेटा, B पॉइंट जो कार है उसकी स्पीड है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है बेटा, अगेन 1 आवर 20 मिनट मतलब 4/3 आवर्स। ये आपका हो जाएगा 4y/3 किलोमीटर। नाउ अगर मैं इस AD और BD को जोड़ दूं, AD डिस्टेंस प्लस BD जोड़ दूं, क्या मिलेगा मुझे बेटा AB मिलेगा। सो AD प्लस BD इज इक्वल टू व्हाट AB। AD कितना आ गया हमारे पास बेटा, AD आ गया हमारे पास 4/3x, BD कितना आ गया बेटा 4/3y इज इक्वल टू सॉरी AB मिलेगा नहीं, और AB कितना बेटा हमारे पास 80। AB हमारे पास कितना बेटा 80 है। नाउ 4/3 कॉमन निकाल के उधर भेज देंगे, फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 उधर जाएगा 80 से मल्टीप्लाई में जाएगा और 4 कॉमन निकाल के 20 इंटू 3 60। तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। सो फर्दर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ x एंड y, जिससे आपको कार की स्पीड मिल जाएगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A एंड B। अनुज जो है उसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, उसे 2 लॉटों से डिवाइड किया है, लॉट A एंड लॉट B। नाउ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹243 चॉकलेट्स। पहले लॉट में 3 चॉकलेट का वो कितना रुपए ले रहा बेटा 2 रुपए ले रहा। क्लियर है। एंड लॉट B में वो एक चॉकलेट कितने रुपए का ले रहा बेटा 1 रुपए का सेल कर रहा है। तब वो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है वो कितना कर रहा है बेटा 400 रुपीज। तो 400 रुपए वो जो है टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पहले लॉट में 3 चॉकलेट को 2 रुपए में बेच के और सेकंड लॉट में 1 चॉकलेट को 1 रुपए में बेच के। नाउ फर्दर इफ ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट, अगर वो फर्स्ट लॉट में से एक चॉकलेट जो है 1 रुपए का बेचे एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹445 चॉकलेट्स, और सेकंड लॉट में 4 चॉकलेट को 5 रुपए में बेचे। क्लियर है। सॉरी ₹445 चॉकलेट्स
5 चॉकलेट को वो 4 रुपए में बेच रहा है. Then he got the revenue what 460 and we have to find out the number of chocolates in the lots. Clear? Sorry, total number of chocolates. तो मान लेंगे बेटा x लॉट, जो पहला वाला लॉट है उस पे x चॉकलेट है और दूसरा वाला लॉट पे क्या चॉकलेट है बेटा, y चॉकलेट है. अब उसने बोला टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा x और y कैलकुलेट करके उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल जाएगा. सो देखते हैं बेटा फर्दर कैसे करेंगे इसको, है ना. देखो 3 चॉकलेट अगर 2 रुपए का है बेटा तो एक चॉकलेट कितने रुपए का होगा, 400 रुपीज का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ. 3 चॉकलेट अगर 2 रुपए का है तो एक चॉकलेट कितने रुपए का होगा बेटा, 2/3 रुपीज का होगा. आई होप ये सब आपको पता हो. लाइक आपके पास 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट जो है वो 100 रुपए के हैं. ऑब्वियसली बात है, आपसे पूछा जाए एक चॉकलेट कितना होगा तो आप बताओगे 10 रुपीज का होगा. अगर 10 100 के हैं तो एक जो है 10 का है, तो आपने क्या किया बेटा, एक चॉकलेट के लिए क्या किया आपने, टोटल अमाउंट में से नंबर ऑफ चॉकलेट्स को डिवाइड किया आपने. तो हमने सेम ही किया है, 3 चॉकलेट 2 रुपए का है, एक चॉकलेट कितने का होगा बेटा, 2/3 रुपीज का. नाउ इस केस में ध्यान देंगे जरा बेटा, इस केस में 5 चॉकलेट 4 रुपए का है तो एक चॉकलेट यहाँ पे कितने रुपए का हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक चॉकलेट कितने रुपए का हो जाएगा, 4/5 रुपीज हो जाएगा. क्लियर. नाउ हम लोग केस 1 लेंगे बेटा. लेट्स से दिस इज व्हाट केस 1 एंड दिस इज व्हाट केस. सो केस 1 लेते हैं. अब देखो इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने बेटा, x, और एक चॉकलेट को कितने रुपए का बेच रहा है बेटा, 2/3 रुपीज का. एक चॉकलेट अगर 2/3 रुपीज का बेच रहा है तो x चॉकलेट कितने का बेचेगा, x इंटू 2/3. सो x इंटू 2/3 रुपीज. तो लॉट ए से वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा बेटा, x इंटू 2/3 प्लस, अब लॉट बी में से वो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, एक चॉकलेट 1 रुपए का है तो y चॉकलेट कितना हो जाएगा, y रुपए का हो जाएगा तो y इंटू 1. एक चॉकलेट अगर 1 रुपए का है बेटा तो y चॉकलेट कितने का हो जाएगा, y इंटू 1. सो y इंटू 1 कितना आ जाएगा बेटा, टोटल अमाउंट 400 हो जाएगा. इन दोनों को मिला के वो 400 में सेल कर रहा है. तो यहाँ सबका हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे बेटा 2x प्लस 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू 400. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1200. लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1. क्लियर. यहाँ पे एलसीएम लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया. नाउ केस 2. केस 2 क्या है बेटा, अगर वो इस लॉट में एक चॉकलेट को 1 रुपए में बेचेगा तो इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा बेटा, एक चॉकलेट 1 रुपए का है तो x चॉकलेट कितना हो जाएगा, x रुपए का हो जाएगा, x इंटू 1. तो x इंटू 1 प्लस इसमें एक चॉकलेट वो 4/5 रुपीज पे सेल कर रहा है तो y चॉकलेट कितने में सेल करेगा बेटा, y इंटू 4/5. सो y इंटू 4/5. तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है बेटा, 460. क्लियर. x लॉट और y लॉट को सम करके. तो यहाँ पे अगेन एलसीएम ले लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460 इंटू 5. तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2300. लेट्स से दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. सो फर्दर आप इनको सॉल्व करेंगे बेटा, दोनों इक्वेशन को. यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x और y मिल जाएगा जो कि आपके नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ईच लॉट होंगे. देन आपको बोला गया है टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालने के लिए, तो x और y को आप ऐड कर देंगे तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने आपको मिल जाएंगे. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के थे. सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में.